आज ये बच्चे मेरे ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ बोरता में मेरा ऑफिस है, एम्पोरिया मॉल में। यहाँ इनको मैंने ये पुस्तकें दी पढ़ने के लिए, और देखता हूँ कि ये कहानियाँ ये लोग सुना पाते हैं कहानी की, क्योंकि कहानियाँ सुनाना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले नित्या तुम सुनाओ, क्या कहानी पढ़ी तुमने, कौन सी कहानी पढ़ी? चतुर योजना। चतुर योजना, हाँ, क्या है ये कहानी? दो कौवे थे, एक कौवी थी और एक कौवा था। तो एक कौवी ने 3 अंडे दिए और फिर एक उधर पे ही सांप रहने आ गया। फिर वो खाने की तलाश में कहीं चले गए, तो जो सांप था उसने वो तीनों अंडे खा लिए। तो उसके बाद कौवी ने फिर से अंडे दिए, फिर वो फिर से खा गया। फिर उसके बाद कौवा बहुत हो गया था, तो वो लोमड़ी से मदद मांगने के लिए गया। तो लोमड़ी ने उसको एक उपाय दिया। फिर अगले दिन खुश होकर कौवा चला गया अपने घर। फिर दूसरे दिन कौवा महल गया और उधर से कुछ राजकुमारी नहा रही थी, तो उनके जो कीमती गहने थे वो नदी के किनारे रखे हुए थे। तो कीमती जो हार था वो कौवा लेके चला गया। और फिर जो सिपाही थे वो उनकी रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए वो उनके पीछे पीछे भागे और कौवे ने सांप के बिल में वो हार डाल दिया। और सांप को बहुत गुस्सा आई, तो वो बाहर निकल के आया, तो सिपाहियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर वो अपना हार लेके अपने महल वापस चले गए। फिर कौवे ने सांप का क्या हुआ? सांप मर गया। अच्छा। फिर कौवे ने फिर से अंडे दिए। फिर उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। अच्छा, तो इससे क्या शिक्षा मिली? चलो कोई बात नहीं। अच्छा आगे बताओ, तुम बताओ, तुमने कौन सी कहानी पढ़ी? मैंने पढ़ी है ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा। ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा, हाँ चूहा, अच्छा हाँ, क्या है ये कहानी? एक चूहा गांव में रहता था और उसका दोस्त शहर में रहता था। एक बार उसका दोस्त शहर का चूहा उसके घर मिलने आया, तो गांव के चूहे ने उसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, पर शहरी चूहे को वो पसंद नहीं आए। फिर उसने गांव के चूहे से कहा कि तुम मेरे इधर पर खाना खाने आना। तो जब गांव का चूहा शहर पहुंचा, तो वो एक तेज कार से बड़ी मुश्किल से निकला। फिर जब वो उसके शहरी दोस्त के पास पहुंचा, तो वहाँ पर बहुत अच्छे पकवान रखे थे। तो जब वो खाने बैठे, तो टेबल पर एक चूहा कूद गई। तो शहरी चूहे ने कहा कि हमारे आसपास बिल्ली है, तुम जल्दी जाकर बिल में छुप जाओ। फिर जब थोड़ी देर बाद शहरी चूहे ने बाहर झाँक कर देखा, बिल्ली चली गई थी। फिर वो बाहर आए। फिर शहरी चूहे ने गांव के चूहे से कहा कि तुम अब आओ, अपन व्यंजन खाते हैं। तो गांव के चूहे ने कहा यहाँ तो इतना खतरा है, भले इससे अच्छा तो मेरे गांव में भोजन है, वहाँ पर तो इतना खतरा भी नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सबक सीखा? चलो सोचना इसके बारे में है। और तुमने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा है महाभारत की कहानियाँ। अच्छा, उसमें कोई एक कहानी सुनाओ। तो मैंने पढ़ी थी ईश्वर की शरण। कौन सी शरण? ईश्वर की शरण। ईश्वर की शरण, हाँ। तो महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी अपने महल में बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में द्रौपदी श्री कृष्ण से नाराज हो गई। तो उन्होंने पूछा, भाई सभा में मेरी इज्जत लूट रही थी, तो जब तुम मुझको बचाने क्यों नहीं आए? तो श्री कृष्ण ने बोला, मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। जब तुम्हारी इज्जत लूट रही थी, तो तुमने राजा से मदद मांगी, राजा ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने सभा से मदद मांगी, सभा ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। तो आखिर में तुमने मुझे पुकारा, मैं सब देख रहा था वहाँ से। जब तुम मेरे को पुकारते तो मैं तुरंत आ गया। तुमने जब मेरे को पुकारा अपने सच्चे मन से, तो मैं तुरंत आ गया तुम्हारी रक्षा करने। तो
जब भी कोई मेरे को सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं उसकी मदद कर सब देखता हूँ, मैं उसकी मदद करने तुरंत आ जाता हूँ जब मेरे को कोई पुकारता है तो। बहुत अच्छा, शाबाश। मतलब तुम्हें श्रद्धा से पुकारना है ईश्वर को, तब वो आए जब भी तुम्हारी अपन को सहायता। मुश्किल पड़ती है तो श्रद्धा से अपन को ईश्वर को पुकारना चाहिए। हाँ हाँ, अभी तुमने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ी है चालाक बगुला। चालाक बगुला, हाँ सुना। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बगुला रहता है एक नदी के किनारे, और नदी के किनारे उसको मछलियाँ जो थी पानी में वो उसको खाने के लिए नहीं मिल पा रही थी। तो उसने एक आइडिया सोचा एक, और वो एक ज्योतिषा के पास गया। ज्योतिषा ने बोला कि ये नदी तो सूखने वाली है, तो इनको दूसरी नदी में ले जाना होगा, इससे पहले अगर नदी खाली हो गई तो ये लोग मर जाएंगी। तो तभी वो बगुला उनके पास जाके उसको आइडिया आया, तो वो वहाँ किनारे उदास होकर बैठ गया। तभी एक मछली बोलती है कि तुम यहाँ उदास हो कैसे क्यों बैठे हो? तो तभी बगुला बोलता है कि तुम लोग ये नदी खाली होने वाली है, तुम लोग मर जाओगे, वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो उसने तो मछली बोलती हैं कि तो क्या हम क्या कर सकते हैं अब? तो वो बोलता है कि एक और नदी है, मैं तुमको वहाँ छोड़ दूँगा। तो वो अपनी चोंच से उन सभी को मछली को उठा के उसके नदी में छोड़ने के बहाने एक बड़ी चट्टान पे जाकर उन सारी मछलियों को खा लेता था। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार ज्योतिषा ने उससे पूछा कि सारी मछलियाँ छोड़ दी? उसने बोला हाँ। फिर उसने पता लगाया, एक बार थोड़ी चार्जिश लगी, उसने देखा तो वो उसको चट्टान से जाके खाता था, तो उसको पता चल गया। तो क्या हुआ फिर, क्या सबक? ये पता चल गया कि वो चट्टान से जाकर उन मछलियों को खाता था। हाँ आशीष, तुमने क्या पढ़ा? ऊँट और भेड़िया। हैं, ऊँट और भेड़िया, क्या है ये कहानी? एक बार एक भेड़िया सूखा और भूखा था, तो उसको एक ऊँट मिला। उसने बोला तो मुझे उसको ना नदी पार करनी थी, तो उसको ऊँट मिला। तो उसने बोला भेड़िया ने ऊँट से कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। तो फिर ऊँट ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया नदी पार करने के लिए। हाँ, फिर उसको एक गांव दिखा, वो गांव चला गया अपने ऊँट के साथ। हाँ, फिर क्या हुआ भूल गया? हाँ, फिर गांव दिखा, चला गया ऊँट के साथ। और फिर उसको वो दिखा, क्या बोलते वो, एक भुट्टे की वो दिखी, भुट्टे की वो दिखी एक। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ना दोबारा से हैं। तो बेटा कहानियाँ पढ़ना और कहानियों को सुनाना एक बहुत ज़रूरी होता है। कहानियों से सीखने को भी मिलता है, और कहानियाँ फिर सुनाने भी आनी चाहिए अच्छे से, जिसमें अच्छे से आवाज़ अच्छे से बोलना, डायलॉग अच्छे बोलना, फेशियल एक्सप्रेशन। कहानियाँ सुनाना भी आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ भी जब तुम सीखोगे उसे कहानियों से सीखोगे, कहानियाँ बना के, तो सीखना आसान भी होता है और सीखने में मज़ा भी आता है ना। ठीक है।